साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम और जोहार। मेरा नाम है राजीव कुमार। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत अपनी एक कविता में 2 लाइनें लिख गए हैं। सुंदर सुमन बिहग सुंदर है, मानव तुम सबसे सुंदरतम। पंत जी कहते हैं फूल सुंदर है, पक्षी सुंदर हैं, लेकिन इंसान दुनिया का सबसे सुंदर प्राणी है। लेकिन उसी इंसान से कभी कभी प्रवाह में चलते हुए, बोलते हुए कोई ना कोई टिप्पणी ऐसी हो जाती है जो किसी के दिल को छू जाती है। दिल को छूने के साथ साथ कई बार ज्यादा आदमी महसूस कर ले जाए तो हर्ट कर जाती है। संवाद फॉर राजस्थान के एक साक्षात्कार में हुई ऐसी ही एक टिप्पणी को लेकर के जयपाल सिंह जी, अधिवक्ता जयपाल सिंह गुर्जर धौलपुर अपनी बात कहना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं, समाज को एक संदेश देना चाहते हैं, समाज के युवाओं तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। तो सीधे ही जुड़िए जयपाल सिंह जी से और सुनिए इनके मन के विचार। जी भाई साहब। राम राम साहब, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार ज्ञापित करता हूं। और मैं आपको एक बार पुनः धन्यवाद कहता हूं कि आपने मेरे समाज की तरफ से मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। तो सर, जो पिछला कुछ दिन पहले जो एक आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया था, जिसमें एक हमारे जौनपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित कहें या फिर अब प्रतिष्ठित ना कहें, वो एक समाज का विषय है और लोगों का विषय है कि अब वो क्या कहें। एक टिप्पणी करी और गुर्जर समाज के ऊपर एक टिप्पणी करी जो अशोभनीय है, निंदनीय है। सर, मैं आपको आपके माध्यम से दर्शकों को और उनको भी सूचित करना चाहता हूं कि यदि अयोध्या में केकई और मंथरा जैसी कुटिल स्त्रियां हैं तो अयोध्या कभी पाप का पर्याय नहीं बन सकती। अयोध्या सदैव पुण्य का पर्याय है और रहेगी। तो श्रीमान, यदि आपने कोई ऐसा कृत्य किया है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो कृत्य आपके द्वारा किया गया है, आपने स्वयं किया गया है, व्यक्तिगत रूप से किया गया है। गुर्जर समाज ब्राह्मणों का सदैव आदर करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये इस चीज को आप स्पष्ट कर लीजिए। ये जो वैमनस्यता और आपसी फूट गुर्जर वर्सेस ब्राह्मण कराने का जो एक षड्यंत्र जो किया गया था वो विफल है पूरी तरीके से। एक चीज। दूसरी चीज सर, मैं आऊं तो न जाने ऐसे कौन से शास्त्र पढ़कर आप शास्त्री की उपाधि धारण करते हो जिनमें इस चीज का उल्लेख किया गया है कि आप किसी व्यक्ति विशेष या किसी एक ग्रुप की वजह से आप सभी पूरे समाज को आतंकवादी की संज्ञा दे देते हो। यदि गुर्जर समाज किन्हीं व्यक्तियों, किन्हीं आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों की वजह से आतंकवादी है, तो श्रीमान मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या विकास दुबे विक्रू कांड के अंदर जो माफिया था, जो हत्यारा था, जिसने 7 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, उस विकास दुबे जो कि ब्राह्मण समाज से आता है, तो आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आप ब्राह्मण समाज को किस संज्ञा से नवाजोगे? आप ब्राह्मण समाज के लिए किस संज्ञा का प्रयोग करोगे? शास्त्री जी बताएं। दूसरी बात सर, आपको मैं निवेदन करूं कि श्रीमान शास्त्री जी ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली है। धौलपुर जिले के जो जगन परिवार है, प्रतिष्ठित जगन परिवार, उसके राजनीतिक अस्तित्व को समाप्त करने की। इसके तहत इन्होंने क्या किया है कि आज की दिशा में धौलपुर विधानसभा से रितेश शर्मा बसपा के प्रत्याशी हैं और धौलपुर में लगभग 14 से 15 हजार वोट गुर्जरों का है। उन गुर्जरों के वोट के पोलराइजेशन के लिए, उन वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए गुर्जर वर्सेस ब्राह्मण करवाकर और रितेश शर्मा का नुकसान करवाने के लिए ये स्टेटमेंट दिया गया है, जो पूर्व प्रायोजित है और हर तरह से एक बहुत ही षड्यंत्र का स्वरूप है। मैं बीच में 1 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। ये जो एक शब्द आपने इस्तेमाल किया प्रायोजित, जी सर, क्या आशय है आप? प्रायोजित शब्द का आशय इस प्रकार है कि साहब वर्तमान विधायक शोभा रानी कुशवाहा जी द्वारा
जो तवज्जो दुर्गादास शास्त्री जी को दी जा रही है और जो मंच पर अग्रिम पंक्ति पर जहां कांग्रेस के बड़े से बड़े कार्यकर्ता आज धौलपुर में हैं और दुर्गादास शास्त्री जी को जगह दी गई है, उस जगह का प्रतिफल है, उस जगह का इनाम है कि आप गुर्जरों को गाली दो ताकि ब्राह्मण वर्सेस गुर्जर हो और गुर्जरों का वोट विजय शर्मा जी से छिटके। जो पूरी तरीके से असफल रहा है, विफल रहा है, आपकी पूरी चीज जो आपके दिमाग में मनसा थी, जो ये राजनीतिक रूप था, उसको धौलपुर का गुर्जर समाज समझ चुका है, जिसको कतई स्वीकार नहीं करेगा। शास्त्री जी आपकी निंदा करता है। अब मैं आपको शास्त्री जी इसकी दूसरा पहलू उसके बारे में बात करना चाहूंगा। आपको गुर्जर समाज के कुछ व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, हर जगह होते हैं और हमारे यहाँ भी हैं, दिख गए, लेकिन आप उस जोगिंदर गुर्जर के बारे में बात नहीं करते हैं जो राजस्थान कि एक नदवई तहसील के अंदर उपखंड अधिकारी होकर आईएएस के पद को सुशोभित कर रहा है। एक चीज आप संजय गुर्जर को भूल जाते हैं जो तहसीलदार है। दो चीज आप उस मुकेश गुर्जर को भूल जाते हैं जिसने अपने जीवन में छोटी सी उम्र में 32 साल की उम्र में आज 5वें सरकारी पद को सुशोभित कर रहा है और एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत है। चौथी चीज आप राज गुर्जर को भूल जाते हैं जो कि वर्तमान में IITN दिल्ली से पास है और IITN दिल्ली से बीटेक की डिग्री लेने के बाद आज इस देश की सबसे बड़ी संस्था DRDO के अंदर साइंटिस्ट के पद को सुशोभित कर रहा है। श्रीमान शास्त्री जी आप क्यों भूल जाते हैं कि अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो एक अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, 72 गुर्जर लड़कों ने धौलपुर जिले के 72 लड़कों ने उस परीक्षा को पास किया है और इस देश के सरकारी विद्यालय के गांव गरीब किसान मजदूर के बच्चों को तालीम देने का काम करेंगे, वो शिक्षा देंगे। आप इस चीज को क्यों भूल जाते हो कि धौलपुर की पुलिस की नफरी में लगभग 60% गुर्जर हैं। आप इस चीज को क्यों भूल जाते हो? आप मोरली की बात करते हो, आप रेप की बात करते हो। यदि आप मोरली की बात करते हो तो आप संत हरिहर को क्यों भूल जाते हो? संत हरिहर के उन पुण्य कार्यों को क्यों भूल जाते हो कि आज धौलपुर जिले का एकमात्र समाज है जिसमें की मृत्यु भोज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। धौलपुर जिले का एकमात्र समाज है जिसमें की दहेज पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। धौलपुर जिले का एकमात्र समाज है गुर्जर समाज जिसमें की शराबबंदी है। आप इन सब चीजों को भूल जाते हो, धौलपुर में गुर्जर समाज की नकारात्मकता को प्रचारित करते हो। ये श्रीमान आप शास्त्री जी हो। आज मैं कहता हूँ और बड़े दुख के साथ कहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने आपके चरण स्पर्श किए होंगे गुर्जर समाज का होगा, वो उसको अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है, अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। शास्त्री जी आपने जो भी कहा, जो कुछ भी कहा, आपका बौद्धिक स्तर था। आपने जो कहा वो आपके शब्द और आपकी कंठ पर बैठी सरस्वती या फिर आपकी मानसिकता, जो भी फ्लो में आपने बोला बिल्कुल निंदनीय है, शर्मनाक है। आपको माफी मांगे या ना मांगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शास्त्री जी एक लड़का, एक बच्चा, एक 30 साल का युवक आपसे कह रहा है कि समाज आपको माफ नहीं करेगा। आप और इसके साथ ही मैं अपने समाज के सभी नवयुवकों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि फेसबुक पर किसी टिप्पणी से, यूट्यूब पर किसी टिप्पणी से, इंस्टाग्राम पर किसी टिप्पणी से किसी की बहादुरी के कोई मायने निर्धारित नहीं होते हैं। साथियों यदि आप चाहते हो कि विरोध करो तो साथियों उन सभी लोगों का विरोध करो जो इस बयान का खंडन नहीं करते हैं। और साथियों मैं आपको दुहाई देता हूं अपने समाज की कि यदि आप गुर्जर समाज के अपने आप को मस्तक ऊंचा करके कहना चाहते हो तो आप उनसे कहो कि खंडन करो, नहीं आपको चुनाव प्रचार में गुर्जरों के गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यदि वो लोग कोई भी नेता जो धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहता है अपना खंडन नहीं करता है और इस वाक्य का और इस आतंकवाद शब्द का खंडन नहीं करता है, गुर्जर आतंकवादी नहीं है। इस धौलपुर जिले के अंदर और इस देश जो स्थिति इस देश के अंदर मुसलमानों की बना दी गई है आतंकवादी कह के, वही परंपरा इस धौलपुर जिले के अंदर गुर्जरों के लिए प्रारंभ करने की कोशिश की जा रही है। धौलपुर के अंदर एक नया ट्रेंड चल गया है। नया ट्रेंड ये चल गया है कि एक विधायक को, एक व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए, एक व्यक्ति विशेष के करीब जाने के लिए गुर्जरों के खिलाफ बोला जाता है। अशोभनीय, निंदनीय है। मैं गुर्जरों के उन युवकों को बता देना चाहता हूँ कि साथियों तुम कमजोर नहीं हो। साथियों तुम्हारे 30 से 35 हजार वोट बाड़ी विधानसभा के अंदर है। साथियों तुम्हारे 25,000 वोट बसरी विधानसभा के अंदर है। साथियों आपको धौलपुर में कम आंका जाता है। साथियों आपसे धौलपुर में आपसे 7,000 8,000 वोट बोले जाते हैं। साथियों आप 14,000 की स्थिति में हो। साथियों आपको राजाखेड़ा में कम आंका जाता है। साथियों आपसे कहा जाता है कि आप 7,000 हो, नहीं हो 7,000। राजाखेड़ा के अंदर आप 12,000 हो। साथियों गेड़ भगोली, हथिया खार, शानपुर और इधर मानपुर और ठेकुली, इधर ये शहरों कोटरा और ये सारी पंचायतें गुर्जरों की हमारे बहुत
अच्छे वोट हैं। साथियों, हम इन वोटों को, और ये लोग हमें कभी अपनी ताकत पे ऐसा नहीं होने देंगे। ये इन वोटों के लिए कहो कि जो व्यक्ति जो हमारा है, जो हमारे समाज का है, हम उसको देंगे। जो इस समाज का और इस वाक्य का खंडन करेगा कि गुर्जरों के लिए आतंकवादी शब्द यूज किया गया है, वो अशोभनीय है, निंदनीय है, हम उसको वोट करेंगे। और पुनः मैं शास्त्री जी से कहता हूँ, शास्त्री जी जो भी आपने किया वो बिल्कुल भी बहुत गलत किया, निंदनीय है, अशोभनीय है, आप जैसे व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता है। ये खामोश मिजाज जिंदगी आपको जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा के जिए। जयपाल जी, आपने अपनी बात कही, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू सर।